हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे जो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको क्या समझाया था। इग्निश अपना जो पॉइंट वाली गाड़ी होती है, पॉइंट और सीडीआई गाड़ी, पॉइंट और सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ी का, या पॉइंट या सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर जिस भी भाई की गाड़ी में पॉइंट, जिसकी गाड़ी पॉइंट पर है या जिसकी गाड़ी सीडीआई सीडीआई पर है, ठीक है। जो आपकी गाड़ी का जो इग्निशन कॉइल होती है, इग्निशन करंट होता है, कुछ गाड़ियों में जो है डिस्ट्रीब्यूटर में पॉइंट इस्तेमाल होता है, कुछ में जो है सीडीआई इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उन दोनों पे अगर किसी गाड़ी का पॉइंट वाली गाड़ी का करंट चला जाता है तो क्या तरीकेकार है, किस तरह से गाड़ी के करंट को हम डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह से उसके गाड़ी के करंट को वापस ला सकते हैं, ठीक है। किसी गाड़ी का करंट चला जाए, चलती हुई गाड़ी कभी रास्ते में बंद हो जाती है, आपकी गाड़ी का करंट चला जाता है, तो आपने किस तरह से गाड़ी का करंट चेक करना है और किस तरह से उसकी तार है उसकी वायरिंग चेक करनी है, इसके पॉइंट को चेक करना है। सीडीआई में मैंने सीडीआई के हवाले से बताया था। सीडीआई की वायरिंग मैंने आपको समझाई थी कि किस तरह से आपने सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर की वायरिंग को चेक करना है कि आया कि कहाँ क्या मसला है, ठीक है। तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उस पर ऑलरेडी जो है इससे मैंने पिछली 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इससे पहले भी जो है पिछली जो मेरी वीडियो थी वो मेरी पॉइंट के ऊपर थी, ठीक है, कि पॉइंट किस तरह से काम करता है, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। और उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। अगर कभी फर्स्ट सपोज गाड़ी का करंट गायब हो जाता है तो आपने किस तरह से गाड़ी का करंट चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है, कोई इश्यू हो जाता है, तो हर जगह मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता। तो कुछ छोटे मोटे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिनको आप खुद से चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप किसी बड़ी परेशानी का बाइस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इजीली जो है कहीं भी गाड़ी बंद होती है, करंट आपका गायब होता है, तो आपने कुछ चीजों को चेक करना है ताकि गाड़ी का आपका करंट वापस आ जाए और गाड़ी आप इजीली स्टार्ट कर सकें, ताकि आप परेशानी से बच सकें कि किसी मैकेनिक की, जैसे मैकेनिक बाज़ जगह अवेलेबल नहीं होता तो हम वहाँ क्या करेंगे, मैकेनिक के आसरे पे तो नहीं खड़े रह सकते कि मैकेनिक आएगा गाड़ी ठीक करेगा तो ही गाड़ी चलेगी या लेके जाएंगे, ठीक है। तो खुद भी छोटे मोटे अगर आप काम खुद से भी करेंगे तो उससे भी जो है आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी जो है अपना आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका वक्त बचेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जो इससे पिछली तो मैंने वीडियो बनाई थी पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटर पे, उसमें कुछ लड़कों को कंफ्यूजन थी, मुझे कमेंट्स भी आए और मैंने खुद ने भी एक चीज को थोड़ा सा नोट करा कि कुछ लड़के कंफ्यूज थे, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बोतल कॉइल पे बनाई थी। इस तरह की जो इग्निशन कॉइल होती है इसको बोतल कॉइल भी कहा जाता है। लेकिन अब होता यह है कि हर गाड़ी के अंदर ये कॉइल इस्तेमाल नहीं होती। जो अब नई गाड़ियां आ रही हैं, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ियां आ रही हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई गाड़ियां आ रही हैं, तो उनकी कॉइल मैंने सोचा कि आपको जो है थोड़ा सा कॉइल्स के हवाले से समझाया जाए। ये जितनी भी आपको कॉइलें नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये जितनी भी आपको कॉइलें नजर आ रही हैं, हर गाड़ी में अलग अलग इग्निशन कॉइल इस्तेमाल होती है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में जो है बोतल कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, सही। और कुछ गाड़ियों में जो है इस तरह की कॉइल होती है। अच्छा, कुछ इस तरह की कॉइल होती है, सीडीआई कॉइलें होती हैं, ठीक है। तो हर कॉइल, जितनी भी ये डिफरेंट कॉइलें हैं, तो लोग ये समझते हैं, मेरा जहां तक मैंने लोगों को देखा है, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, लोग जिस तरह से सवाल जवाब करते हैं, तो वही समझते हैं कि हर इग्निशन कॉइल का काम जो है अलग अलग है। यानी अब जितनी इग्निशन कॉइलें हैं वो सारी अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबकी वायरिंग अलग अलग है, सबके काम करने का तरीकेकार अलग अलग है, ठीक है। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए, इस आपके सवाल, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं, समझा सकूं कि जितनी आपकी जो इग्निशन कॉइल्स होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं इन सारी इग्निशन कॉइल को एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारी इग्निशन कॉइल किस तरह काम करती हैं, इनके काम करने का तरीकेकार क्या है, ठीक है। अगर किसी गाड़ी में जो है अपना ये वाली, ऑब्वियसली ये तो बाइक की इग्निशन कॉइल है, ये किस तरह काम करती है, ठीक है। तो और कुछ गाड़ियों में, ईएफआई गाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की बोतल कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सॉरी, बोतल कॉइल बोल रहा हूँ। इस तरह की विदाउट स्पार्क, विदाउट विदाउट जो है अपना प्लग कॉइल, जो कॉइलें होती हैं विदाउट प्लग, प्लग की जो तारें होती हैं इनमें कोई तार नहीं होती, ये डायरेक्ट जो कॉइल होती है ये आपकी डायरेक्ट स्पार्क प्लग के ऊपर जाके लगती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पार्क प्लग के आपके हेड के ऊपर जाके टाइट होती है, ठीक है। और कुछ ये एक जनरेटर की कॉइल है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरह की भी कॉइल होती है, जस्ट एक कॉइल होती है उसमें से 6 तारें निकल के जो है आपके सिलेंडर हेड पे अपने 6 के 6 प्लगों को जा रही होती है, या 4 प्लग होते हैं तो 4 को जा रही होती है, ठीक है। इस तरह की देखें कॉइल होती है, ठीक है। कुछ जो होती है, ठीक है, एक तो ये ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बोतल कॉइल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कॉइलें होती हैं, ठीक है। ये आप अक्सर आप जितनी भी ईएफआई हमारी गाड़ी है, 3 सिलेंडर होती है, 4 सिलेंडर होती है, 6 सिलेंडर होती है, अक्सर अब जो जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें ऐसा नहीं है कि एक कॉइल से 6 तारें जो है 6 प्लगों पे जा रही हैं, या 3 तारे, एक कॉइल से 3 तारें जो है 3 प्लगों पे जा रही हैं, ठीक है।
अब हो ये रहा है कि हर प्लग की जो है अपनी अपनी इग्निशन कॉइल बना दी गई है, ठीक है, हर प्लग की अपनी अपनी इग्निशन कॉइल है। यानी पहले जो काम हो रहा था वो एक कॉइल पे हो रहा था, अब उन्होंने 6 कॉइलें लगा दी, ठीक है। तो जितनी EFI गाड़ियां उन सबको जो है अलग अलग, जितनी EFI गाड़ियां, जो जितनी सिलेंडर गाड़ी होती है उन सबको अपनी अपनी अलग अलग कॉइल दे दी गई, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो गई, इवन कि कोई सी भी कॉइल हो गई, ठीक है, हमने इन सब कॉइलों को जो है आपस में डिस्कस करना है कि ये कॉइलें आया कि क्या काम करती हैं, ठीक है, किस तरह काम करती हैं, इनके काम करने का तरीकेकार क्या है, ठीक है। ये इस तरह आपने देखी होगी सारी कॉइलें, ये डायरेक्ट जो होती हैं आपके प्लग के ऊपर जाके लग रही होती है, इनमें कोई तार का इस्तेमाल नहीं होता, और जस्ट एक ग्रिप जैसा आपको ये दिख रहा होगा, जस्ट एक ग्रिप आके यहाँ लगता है और उस ग्रिप की मदद से जो है ये आपकी चल रही होती है, काम कर रही होती है। इन EFI इंजनों में मैं EFI इग्निशन सिस्टम पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इससे ये अंदाजा होगा जो इस तरह की कॉइल्स हैं, इस तरह की जितनी भी इग्निशन कॉइल्स हैं, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर, विदाउट पॉइंट, विदाउट CDI यूनिट के, ये कॉइलें किस तरह से काम करती हैं। तो इग्निशन EFI में जो इग्निशन सिस्टम होता है उसका लिंक मैं लाजमी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपने EFI इग्निशन सिस्टम को लाजमी जो है उस वीडियो को देखना है, ताकि आपको ये वाली कॉइल्स का काम करने का तरीकेकार पता चले कि ये कॉइल्स जो है किस तरह काम करती हैं, ठीक है। इनमें मैं ये नहीं बताऊं, इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये वाली जो EFI की इग्निशन कॉइल्स है ये किस तरह काम करती है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा बार बार, ठीक है। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कॉइल्स हैं इनके काम करने का तरीकेकार क्या है, ठीक है, कि ये कॉइल जो होती है ये किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो चला चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, काम जो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को जो देखते हैं वो मुझे कमेंट्स किया करें, कुछ नहीं समझ में आता, कोई इशू, कोई मसला, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में मेंशन रखता हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि किसी मेरे भाई दोस्त को जो है कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो, वो मुझे डायरेक्टली फोन भी कर सकता है। कॉल्स अगर ना भी रिसीव करूँ तो मैं मैसेजेस जो है सबके ऑलरेडी देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैसेजेस पे सबको मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ कि किसका क्या मसला है, ठीक है। तो सबसे पहले आए हम चलते हैं अपना वही दोबारा अपनी पुरानी इग्निशन कॉइल पे, इस वाली कॉइल पे, ठीक है। अच्छा, इस इग्निशन कॉइल का काम करने का तरीकेकार सबको पता होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारी जो इग्निशन कॉइल होती है, जिसको हम बोतल कॉइल भी कहते हैं, इस कॉइल के अंदर जो है 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये बात सबको पता है कि जो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो इसके अंदर 2 किस्म की वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसकी जो टर्न्स होते हैं, ये जो आपको राउंड नजर आ रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं आपको यहां बताऊं, ये जो आपको राउंड नजर आ रहे होंगे हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के, ठीक है, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग जो कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 2 कोने पे टर्मिनल है, प्राइमरी टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इसकी जो राउंड होते हैं वो होते हैं कम। कम से मुराद ये है कि 200-300 के करीब राउंड होते हैं। राउंड से मुराद ये है कि जो एक चक्कर होता है, गोल चक्कर, गोल राउंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप एक तार को गोल राउंड देते हैं तो 1 2 3 4 कितने चक्कर देंगे गोल गोल, तो उस राउंड की मैं बात कर रहा हूं। ये तकरीबन जो इस पर राउंड होते हैं इग्निशन कॉइल पे, ये कम से कम भी कोई जो है प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसकी कुछ 300 से 250, 300 करीब, 350 भी होते हैं, 400 भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कॉइल में डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह रहा कि 300 या 400 ही होते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के जो राउंड होते हैं वो होते हैं कम, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कॉपर की एक रॉड होती है, ठीक है, आउटपुट टर्मिनल होता है, ठीक है, आयरन की जो एक रॉड होती है, इसके इर्द गिर्द जो है एक कॉइल और होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें 2 कॉइलें होती हैं, 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं, कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके जो राउंड होते हैं वो कम से कम भी जो है कोई 20 से 25 हजार राउंड होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने कॉइल से कितना करंट लेना है, ठीक है। तो हमें जो ये जो कॉइल जो होती है ये कम से कम भी जो है ये हमें प्रोवाइड करती है, 20 से 22 हजार वोल्टेज के करीब प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारा 12 वोल्ट डीसी होता है, जो मैंने माशाल्लाह इतना एक्सप्लेन करा है आपको बार बार 2-3 वीडियोज में, कि 12 वोल्ट डीसी किस तरह से कॉइल को मिलता है और किस तरह क्या करती है कॉइल हमारी जो होती है उस 12 वोल्ट डीसी को लेके, और हमें क्या करती है अपना कोई 20 से 22 हजार वोल्टेज ये दे रही होती, ठीक है। तो हमारे जो स्पार्क प्लग पे जो करंट आता है वो कम से कम भी जो है 20 से 22 हजार वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारे स्पार्क प्लग को करंट मिल रहा होता है वो 20 से 22 हजार वोल्ट मिल रहा होता है, और वो 20 से 22 हजार वोल्ट 12 वोल्ट डीसी 20 से 22 हजार वोल्ट में कैसे जनरेट हो जाते हैं,
वो ये काम जो होती है हमारी इग्निशन कॉइल कर रही होती है। जैसे अक्सर आपने ट्रांसफार्मर को भी पढ़ा होगा, देखा होगा, जो लोग मेरे दोस्त भाई ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं, तो ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या करते हैं कि बात जगह ऐसा होता है कि हम ट्रांसफार्मर को जो है 220 दे रहे होते हैं, उससे 12 वोल्ट डीसी ले रहे होते हैं, ठीक है। तो 220 देके हम उससे 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर से क्यों काम ले रहे होते हैं, कहीं हमें जो है जो जरूरत होती है, बैकअप की जरूरत होती है, या कुछ चीजें जो होती हैं टू होती तो अपना कुछ चीजें जो होती है 12 वोल्ट डीसी पे होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम अब जैसे हर जगह तो हम बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो 220 लेके 12 वोल्ट डीसी दे रहा होता है। और बात जगह ऐसा होता है कि 12 वोल्ट डीसी लेके ट्रांसफार्मर 220 दे रहा होता है या 440 दे रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा जो गेम होता है ये सारा वाइंडिंग के ऊपर होता है, ठीक है। तो जहां जो है ये तारा सारा जो गेम होता है वाइंडिंग का होता है, तारों का गेम होता है, राउंड का गेम होता है, कि कहीं से हाई वोल्टेज लेके लो वोल्टेज दे दी और कहीं से लो वोल्टेज लेके हाई वोल्टेज दे दी, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये इसी तरह से जो है कॉइल भी जो है हमारी इसी तरह काम करती है, लो वोल्टेज लेके लो वोल्टेज को जो है हाई वोल्टेज में तब्दील कर देती है, ठीक है। तो सिंपल सा हमारी इग्निशन कॉइल का यही काम होता है कि 12 वोल्ट डीसी को लेना और उसको हाई वोल्टेज में तब्दील कर देना, ठीक है। वो किस तरह से, ये सारा जो गेम होता है ये कॉइल के राउंड के ऊपर होता है, ठीक है। तो इग्निशन कॉइल का जो काम होता है वो सिर्फ यही होता है कि आपके लो वोल्टेज को लेना और उसको हाई वोल्टेज में तब्दील कर देना, ठीक है। चले ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो बोतल कॉइल है ये इग्निशन कॉइल किस तरह काम करती है, ठीक है। अब हम बारी आती है इन कॉइलों की, ठीक है, कि ये कॉइल किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये इस तरह की कॉइल जो है गाड़ी में भी इस्तेमाल होती है, बाइक में भी इस्तेमाल होती है। अब ये जो कॉइलें हैं ये हर सिलेंडर के ऊपर अलग अलग इस्तेमाल हो रही थी। तो ये किस तरह काम करती हैं, ये कॉइलें किस तरह काम करती हैं, ठीक है, ये कॉइल किस तरह काम करती हैं, ठीक है, ये कॉइलें किस तरह काम करती हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात आप जहनशीन कर लें, अपने जहन में एक बात बिठा लें, इग्निशन कॉइल आपको कहीं भी नजर आए, किसी भी किस्म की नजर आए, कोई सी भी नजर आए, एक गाड़ी में चाहे एक इंजन पे एक इग्निशन कॉइल लगी हो और वो 6 सिलेंडरों को ऑपरेट कर रही हो, या 6 सिलेंडर इंजन की हर कॉइल अपनी अपनी इस तरह से अलग हो, ठीक है। इग्निशन कॉइल का काम सिंपल सेम और बिल्कुल यही है जो मैंने अभी आपको इस पिक्चर पे समझाया, इस वाइंडिंग पे समझाया। इग्निशन कॉइल की बनावट अलग होती है, इग्निशन कॉइल की जो है अपना उसकी जो वायरिंग होती है वो अलग हो सकती है, लेकिन उसका काम कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो काम ये इग्निशन कॉइल कर रही है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया, ये बहुत सिंपल इग्निशन कॉइल है, ठीक है। तो इस इग्निशन कॉइल से आपको दूसरी इग्निशन कॉइल समझने में आसानी होगी। जो इग्निशन कॉइल यहाँ जो ये जो इग्निशन कॉइल जो काम ये कर रही है, अब ये कॉइल हो, ये कॉइल हो, ये कॉइल हो, ये कॉइल हो, कोई सी भी कॉइल हो, अलग अलग कॉइल हो, एक ही सिलेंडर, एक ही कॉइल से 6 सिलेंडरों को ऑपरेट कराया जा रहा हो, 4 सिलेंडर की तरह अलग अलग कॉइल हो, इवन की इस तरह की कितनी भी कोई सी भी कॉइल हो, ठीक है, उनका काम सिर्फ यही होता है कि लो वोल्टेज को लेना और हाई वोल्टेज में तब्दील कर देना और स्पार्क के टाइम पे जो है स्पार्क को कराना, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि यहां जो इस कॉइल को ऑपरेट कौन कर रहा था, इस कॉइल को जो है ऑपरेट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर, या तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट कर रहा था या तो सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट कर रहा था। अब जो इस तरह की कॉइल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये हो गई, या ऑब्वियसली बाइक में इस्तेमाल होती है तो वो बाइक का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। अब ये जो कॉइल होती हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की जो कॉइलें होती हैं वो अक्सर जो है हमारी ईएफआई गाड़ियों में होती है, हर सिलेंडर की अलग अलग अपनी अपनी कॉइल होती है, ठीक है। तो ये कॉइल हो गई, ठीक है, ये वाली इग्निशन कॉइल हो गई, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका काम भी बिल्कुल सेम एज इट इज वही है जो काम अभी मैंने आपको इग्निशन कॉइल पे समझाया बताया। इनके अंदर भी जो है वही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हुई भी है, और ये क्या कर रही है, वही 12 वोल्ट डीसी को लेती है, उसके बाद हाई वोल्टेज में तब्दील कर देती। हुआ क्या यहाँ पे इनका साइज छोटा हो गया, हर सिलेंडर की जो है अपनी अपनी प्लग कॉइल इन्होंने लगा दी, यहाँ साइज छोटा हो गया, लेकिन काम कोई चेंज नहीं हुआ, काम में इनके कोई फर्क नहीं आया, काम में इनके जो है कोई वो चेंजेस नहीं आया कि भाई वहां जो इग्निशन कॉइल थी वो ये काम कर रही थी, यहाँ शायद कोई डिफरेंट काम कर रही हो, यहाँ शायद कोई 220 लेके 12 वोल्ट डीसी बना के प्लग को दे, ऐसा नहीं, ठीक है। जो इग्निशन कॉइल काम ये वाली इग्निशन कॉइल कर रही थी वही काम जो है ये वाली इग्निशन कॉइलें भी कर रही है, बस चेंज ये हो गया कि इनको ईसीएम ऑपरेट करा रहा है, इस कॉइल को डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट करा रहा था, किस तरह करा रहा था पूरा डिटेल में समझाया, सीडीआई और पॉइंट वाली पॉइंट सीडीआई और पॉइंट पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर इस कॉइल को ऑपरेट कर रहा था, किस तरह से जो है कंडेंसर से और सीडीआई यूनिट से जो है इस कॉइल को पल्स मिलता है, और जो है जिसकी मदद से जो है ये हमारी कॉइल वोल्ट जनरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ काम क्या कर, यहाँ इनको कौन ऑपरेट करा रहा है, ईएफआई गाड़ियों में ईसीएम ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इस तरह की भी कॉइल आती है, कुछ इस तरह की भी कॉइलें होती हैं, ठीक है, एक ही कॉइल में से जो है चार चार तारे निकल रही होती है, इसी तरह की भी कॉइल होती है, एक ही कॉइल से जो है छह छह तारे निकल रही होती है,
तो कुछ जगह यहाँ भी जो है या तो ईसीएम ऑपरेट करा रहा होता है या तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट करा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपकी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं है तो इसका मतलब ये आपकी जो इग्निशन कॉइल है उनको ईसीएम पल्स दे रहा है, उनको ईसीएम ऑपरेट करा रहा है। अगर आपकी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपकी जो इग्निशन कॉइल है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक बात ज़हननशीन कर लें कि ये जो प्रोसेस है कॉइल का, ये जो पर्पस है काम करने का जो तरीकेकार है, कॉइल की शेप डिफरेंट हो सकती है, कॉइल की शक्ल दूसरी हो सकती है, बनावट दूसरी हो सकती है, लेकिन उसका काम किसी सूरत किसी एंगल भी जो है गलत चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इग्निशन कॉइल का काम वही है कि सिर्फ और सिर्फ एक यही है कॉमन जो इसका काम है, बेसिक इसका काम यही है कि लो वोल्टेज को लेना, हाई वोल्टेज में तब्दील करके स्पार्क के टाइम पे स्पार्क करा देना। यहाँ पे इस कॉइल को जो है डिस्ट्रीब्यूटर सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट कर रहा था, और जो दूसरी सिंगल कॉइलें होती है उनको क्या होता है, ईएफआई गाड़ियों में ईसीएम ऑपरेट कर रहा था। जहां पे इस तरह की कॉइल्स इस्तेमाल होंगी, इस तरह की कॉइलें इस्तेमाल होंगी, इन कॉइलों को जो है हमारा ईसीएम ऑपरेट कराएगा, इन कॉइलों में को जो है डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट नहीं कराता, क्योंकि ये कॉइलें ईएफआई गाड़ी में इस्तेमाल होती है। और ये कॉइलें जो है, ये वाली जो कॉइल बोतल कॉइलें होती हैं, इसके अलावा जो कुछ इस तरह की जो है, इस तरह की भी कॉइलें गाड़ी में इस्तेमाल होती है, इनको भी डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट करा रहा होता है, लेकिन इनको जो है ईसीएम ऑपरेट कराता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। इग्निशन कॉइल का बेसिक और जो काम है वो वाहिद सिर्फ यही है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तब्दील करके स्पार्क के टाइम पे स्पार्क प्लग को स्पार्क देना, और इस स्पार्क से क्या होता है, हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इग्निशन कॉइल आपको कितनी भी मिल जाए, कोई सी भी आपको मिल जाए, तो अपने उसमें घबराना नहीं है, अपने प्रॉपर उसको जो है ना, अपना परेशान होने की आपने जरूरत नहीं है कि यार ये तो कौन सी कॉइल है, इसमें कितनी सारी तारें लगी हुई है। तो जो तारें लगी होती है वो सारी वही होती है जो इग्निशन कॉइल पे होती है। कॉइल को थोड़ा सा ऑपरेट कराने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंस से मुराद ये है कि किसी में पल्स आ रहा होता है, किसी में वोल्ट आ रहे होते हैं, किसी में जो है सेंसिंग आ रही होती है। ठीक है, लेकिन उसका काम डिफरेंट नहीं हो सकता। इग्निशन कॉइल का सिर्फ काम यही है कि स्पार्क प्लग को स्पार्क देना। और वायरिंग के हवाले से मैं आपको अगर थोड़ा सा बताता चलूं तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है अपना 3 पॉइंट दिए हुए। ठीक है, इस इग्निशन कॉइल के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे यहाँ जो ग्रिप दिया हुआ है 3 पॉइंट वाला दिया हुआ है। अब इस 3 पॉइंट वाले जो ग्रिप है इसमें क्या क्या दिया होगा आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, सिंपल एक मल्टीमीटर होना चाहिए, और उस मल्टीमीटर की मदद से आपने चेक करना है कि आया कि किस पॉइंट में माइनस आ रहा है, किस पॉइंट में प्लस आ रहा है, और किस पॉइंट पे जो है सेंसिंग आ रही है, किस पॉइंट पे जो है पल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो 3 पॉइंट है इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इग्निशन कॉइल की वायरिंग को भी देख के परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें 3 तारें आ रही हैं, 2 तारें आ रही हैं, 4 तारें आ रही हैं, 6 तारें आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा इसका, कि हम किसको किस तरह चेक करें। ठीक है, डायग्नोज करने का इग्निशन कॉइल खराब है, सही है, नहीं है, क्या है। ठीक है, तो इसको इग्निशन कॉइल को चेक करने का सिंपल तरीका ये है, आपके पास इस तरह की जो है एक्स्ट्रा इग्निशन कॉइल जो है होना चाहिए। जो भी गाड़ी हो ना हो, किसी दोस्त यार अड़ोस पड़ोस किसी से मैकेनिक से आप ले सकते हैं, लेके उससे चेक कर लें कि इग्निशन कॉइल निकाल के, पुरानी ओल्ड निकाल के न्यू लगा के चेक कर लें, कि पता चल जाएगा आपको कि आया कि इग्निशन कॉइल तो खराब नहीं। अगर उस पर भी अगर ये इग्निशन कॉइल करंट नहीं देती तो आप इसकी जो वायरिंग है इसको प्रॉपर चेक करें, इसका जो ग्रिप लगता है आगे, इस ग्रिप को चेक करें कि आया कि इस ग्रिप में जो है पल्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो 3 तारों वाला ग्रिप है अक्सर इसमें ऐसा होता है कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और एक जो होता है सेंसिंग का होता है, सेंसिंग का, पल्स का या करंट का होता है, कि जिससे हमारी इग्निशन कॉइल जो है करंट जनरेट करती है। ठीक है, तो कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन काम का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ सेम यही होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तब्दील करके स्पार्क कराना और एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, कोई अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से मैंने आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकें कि सर मैं ये चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ काइंडली इसको समझा दें, तो मैं आपको इजीली समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा कार्बोरेटर होगा। कार्बोरेटर को इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कार्बोरेटर के हवाले से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस मैंने बनाई थी, लेकिन अब जो है मैं एक प्रॉपर कार्बोरेटर पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से गाड़ी के कार्बोरेटर को मेंटेन करना है, उसको सेट करना है, उसके क्या तरीके कार होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।